हेलो। हेलो। वो तेरे बंगले में राजा, वो तेरे बंगले में नजर लगी राजा, तेरे बंगले में। अब मैं आराम से अब श्राद्ध दरबार में अब बैठता हूँ। तो यही है ठाकुर रंजीत सिंह। इसे मैंने देखा करता था, लेकिन आज हकीकत बात मैंने सामने प्रकट हो गया और इसी का हमें तलाश था। पहले हम इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर फिर बात करते हैं। तुम्हारा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है ना? हाँ, मेरा ही नाम। लेकिन आप? हाँ, पहले बताओ कि ये राज का कोई और मालिक था क्या? इससे आपका क्या मतलब? नहीं, हमारा मतलब है
पहले इस रात का मालिक महाराज चौधरी प्रताप सिंह थे। क्या महाराज चौधरी प्रताप सिंह? हाँ, तो वो कहाँ हैं? वो तो खत्म हो गए। वो खत्म हो गए? खत्म हो गए। चलो मान लिया जाए महाराज खत्म हो गए, तो महारानी तो होना ही चाहिए ना? अरे महारानी भी इस राज्य में अब नहीं है, न जाने कहां पर होंगी। मैंने उसे इस राज से निकाल दिया और इस राज का मालिक मैं हूं। यह मतलब तो ठीक है, बस यही बात पूछने के लिए हमारा मतलब था। अब तुम हमारे साथ चलिए, जिस जगह पर हम तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं, क्यों जगह पर तुम अपनी उम्र में नहीं जा सकते थे। हाँ, ऐसा जगह मुझे ले हाँ, चलिए। हमारे पास चलिए पहले आप। ठीक है, ले चलिए। लेकिन ये तो शिव जी का मंदिर है। आप कहते थे कि मैं तुम्हें ऐसे जगह पहुंचाऊंगा। तो यहीं पर फैसला होगा। क्या? जो आप छल कपट करोगे तो पूरी बात आपको मालूम हो जाएगा। अब तुम हमें थोड़ा हिसाब और दो कि महाराज चौधरी प्रताप सिंह मरते समय उनका गला किसने दाबा था? लेकिन बेटा, अरे यही है तुम्हारे पिताजी का कातिल। यही है, यही है। यही है? हाँ, यही है। और मारो इसे, और मारो, तुम्हारे पिताजी का गला दाब कर मार दिया था। पिताजी का हमारे गला घोट दिया था ना तूने? जिस समय हम दोनों भाई की याद में पिताजी ताप रहे थे, उसी समय तुम पिताजी का गला दाब दिया था। ये बात सत्य है ना? और जब हमारे पिताजी तुम्हें पैसे दे कि जाओ डाकू हीरा सिंह से हमारे बेटे को छुड़ा लाओ, वो पैसा लेकर गया, तूने क्या किया? बिल्डिंग बनवा दिया। बिल्डिंग बनवाया था। ये बात सत्य है ना? सत्य है। ऐसा क्यों किया? जिसके खा के टुकड़े अपने जीवन में पलकर ऐसा अधर्म का काम तूने क्यों किया? फिर उसके बाद मेरे माँ को घर से बेघर कर दिया, हमारा जायदाद हड़प लिया तूने, अपने नाम पर लिखवा लिया। बेटा, ये बात सत्य है ना? हाँ, ये सत्य है। अब मुझे माफ कर दो। माफ होगा, माफ। तुम्हें पहले हम तपाऊंगा, तपाने के बाद तुम्हारा मस्तक काट कर शिव जी के मंदिर पे चढ़ा दूंगा। ऐसा मत करना। मैंने शिव जी को वचन दिया हूँ। बेटा, अब मैं इसका बलिदान नहीं लूंगा। क्या क्या क्या? ये मारते समय इसका हवा खुल गया और इसे और सरता पानी लेकर आइए, इसे नहला दीजिए, तब मैं इसका बलिदान लूंगा। सुनता है कौन बोलते हैं? ये शिव जी तो नहीं रखते हैं। ये शिव जी बोलते हैं। हाँ, सचमुच में शिव जी बोलता हूँ। इन्हीं तो ये झूठ है, झूठ। और मारो इसे। मंत्री रंजीत सिंह, अभी हम तुम्हें स्नान करवाते हैं, क्योंकि तुम नापाक हो गया, इसलिए शिव जी तुम्हारे बल को नहीं लेंगे। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। ऐ साथियों, इसको पानी लेकर आओ, नहा दो, इसे पाक कर दो,
फिर उसके बाद हम शिव जी को बलिदान चढ़ाएंगे। मारते समय इसके हवा खुल गया था, इसका चूतर धो दे हम। अपने हाथ में गंदा नहीं लगाना है। ठीक, कपड़े पूछा कर धोई ले। और उठाओ हमारा वो खूनी तलवार, इसका मस्तक काट कर शिव जी के मंदिर पे इसका खून चढ़ा दूं, फिर उसके बाद इसकी धज्जी धज्जी उड़ा दूं मैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करिए। ये है ना, इसको आप लीजिए। लाओ बेटा लाओ। अब तुम ठाकुर रणजीत सिंह, इसका पहले मैं इसका खून शिव जी के मंदिर पे चढ़ा दूं। मैंने वचन दिया था शिव जी को। मैं अब खुशी हो गया हूँ। वाह बेटा लाखन, हम खुशी हैं। तापो, अरे 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 ये बस खबरदार मंत्री, और ठहर जाइए, बस खबरदार। और ठहर जाइए, गिनती गोली चलाना ना आसान है। आज ही बात तुमको और मैं छोड़ू नहीं, मर जा तो अभी जान के। लाखन सिंह, सरदार जी, तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ, क्या मेरा ही तुम्हारा ही इंतजार था, क्योंकि ये राज तो अभी तक छिपा था, और लेकिन हमारे शिव जी पूरे राज का बात मुझसे बता दिए कि पहला दुश्मन तू मेरा। क्या मैं? जी हाँ, और दूसरा दुश्मन मंत्री रणजीत सिंह। पूछो क्यों? जिस समय तुम मुझे कॉलेज से हाँ हाँ लाखन, क्या पूछना चाहते हो? क्या? मैं पूछना यही चाहता हूं कि जिस समय तूने महाराज चौधरी प्रताप सिंह के बेटे लाखन को उठाया था। हाँ, तुम्हें उठाया था। मुझे तो उठाया था ना जी। और तूने एक खत लिखकर हमारे पिताजी के पास भेजा था। हाँ, कि 50,000 रुपया लेकर आओ चम्बल घाटी, अपने बेटे को जिंदा लेकर जाओ, वरना उनका लाश लेकर जाना। हाँ, यही लिखा था। लिखा था ना तूने? और तुम्हारे ही वजह से पिताजी हमारे प्राण को त्यागने लगे। उसी समय मंत्री रणजीत सिंह हमारे पिताजी का गला दाब कर मार दिया। मानता हूँ। और जब पिताजी मरने से पहले इसको पैसे दिए कि जाओ हीरा सिंह को देकर आओ और हमारे बेटे लाखन को लेकर आओ, ये हरामजादा लेकर गया, अपना बिल्डिंग बनवा लिया।
दुल्हा बना रही थी। और ऐ द्वारपाल, उठाओ मेरा बंदूक। ये बात सब तुम्हें तुम्हारे शिव जी बता दिए। तुम दोनों का ये तुम पकड़। तुम्हें पहले मंत्री जी का खून करना है। ये ताप ताप के अपने प्राण को निकालेगा, तब मेरे दिल को शांति होगा। और नंबर 2 माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। तुम्हारा गलती माफ नहीं होगा। और दो और नंबर तुम कार है जरा पहले कार तो से इसमें देख, लोड है। ये तब का झाट मरे, गोली हमरे ने ठीक धरा है। तो लोड कर इसमें। सभी तू कस क्या कर बनाता है तू? हाथ और बार की बात करते हो, गोलियां क्यों नहीं तो गोलियां हमदानी कहूँ तो दी है हो। इसी में लोड बना दिया साले पहले। अरे यार क्या रुक जाओ, भरे तो गोली हम भरे जाए तो गोली। लोड हो गया। तब कितना गोली डाला? 3 से 15। शाबाश। अब देखो इसका हम कहानी कैसे समाप्त करते हैं। हाँ। ये हमें तो पहले ही ठासे रहे लोड है। ये लोड है ना? तो ठीक। और नंबर 2 अरे ऐसे एहसान मौत नहीं मारिए इस हरामजादे को। हमारा सहयोग बनकर आए हो आप। तुम्हारा जिंदगी भर के लिए मैं सहयोग किया था, क्या सोचते हो? हाँ सच कहते हो, वो बात तो मैं मानता हूँ। इसलिए हमें तदरक करना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे सामने इसका खून कैसे करते हो। अच्छा। जय भोलेनाथ। क्या सोचते हो ठाकुर रंजीत सिंह? मुझे माफ कर दो बेटा। माफ तुम्हें भगवान नहीं कर सकता है। भोलेनाथ मैं तो को माफ इंसान कर हूं। दिया। और दो हराम चादो। मर जाओ हरामजादे रंजीत। तूने हमारे सीने पर गोली चला दिया। जादे ताप ताप के अपने प्राण को त्यागोगे तब तुम्हें एहसास होगा। द्वारपाल तुम कौन हो? कौन तू कौन हो? है? मेरे साहब नमस्कार।
तमीज से बात कर। क्या अरे यार हम टोपिया देखे तो वो मेरा नाम सूरज। हाँ ये सूरजा हुए सूरजा है सूरज। ऐ ठहरे साहब, तू मेरा भाई है। जी हाँ, भाई ना है। ये भाई हुए ये भेद अभी तक छिपा था, वही पिछड़े हुए हम दोनों भाई आज इकट्ठे हुए हैं। ऐ लेकिन लाखन कहो, माँ, अभी हमारी माँ जिंदा है जिसको मैं अपने पास रखा हूँ। तो उसे बुलवाइए सूरज। हे द्वारपाल, जाओ, हाँ हमारे माँ को बुला लेकर आओ। और धनीराम सेठ की लड़की जिसका नाम संध्या, उसको भी लेकर आना साथ। उन्हें लेके आई हाँ साथ में लेकर आओ। और इनकी अम्मा अबे साले, अरे वही जो बूढ़ी है माँ, वो हम दोनों की माँ है। सुनो जन के माँ हुए जी हाँ। ये हम जाने- लेकिन ठहरो, पहले ये मंतरिया और जो ये हीरा सिंह है, यहाँ से कौन चौराहा नजदीक पड़ता है? ये से करो चौराहा नहीं नजदीक है, सब दूर दूर है। अबे इतना नजदीक कोई चौराहा नहीं है। तो ले जाओ इस नहर में, हाँ हाँ साजू नहर में टांगे खींच कर पवड़ा दो, फेंक दी जाए वहीं। गले में पत्थर भी बांध दो, ले जाओ। और उसके बाद में हमारे माँ को और संध्या को लेकर आओ। सूरज हाँ देखो, हम दोनों वही भाई हैं जी। जिस समय कॉलेज से हम लोग बिछुड़ गए थे। हाँ मेरे भाई। लेकिन ये सोचना और खबर हमें शिव जी ने बताया पूरा बात, तब मेरे समझ में आया कि मेरा बिछड़ा हुआ वही भाई सूरज है जी। और माँ हमें एक दिन मिली थी, लेकिन मैं उससे बातें नहीं कर पाया। अच्छा, हाँ, माँ हमारे पास है। तो इसलिए- द्वारपाल, द्वारपाल, बेटा दरबारी, माँ को ले आया। टकाओ ना लाखन सिंह मेरे भाई, माँ से मुलाकात कर जा, लीजिएगा। देखो यही अपनी सगी माँ। यहाँ माँ प्रणाम। ऐसे कैसे मारो साले? मेरा भाई अपने माँ से मुलाकात कर रहा है, तुम हमारे माँ के पीछे इतने मुद्दत के समय के बाद मैं अपनी माँ से गले मिला था, तो मैंने हम कहूँ रोज मिलत है तो साले ऐसा नहीं तुम्हारे जैसा किया जाता है। तो तू गोरो छकवा दो पिछड़ो छकवा। चुप। माँ, माँ कहिए बेटा, जो दुश्मन तुम्हें राज हवेली से बाहर निकाला था, मैंने उसका अंत किया हूँ। और माँ रह गई बात, हम दोनों भाई आपके सामने मौजूद खड़े हैं। अब इस राज पे राज रानी बनकर तुम ही रहोगी माँ। ठीक है बेटा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। सूरज, मैंने धनीराम सेठ का खून कर दिया था, तुम उनके लड़की से बेशक मोहब्बत करते हो। जी भैया, धनीराम सेठ की लड़की यही है आपके सामने। जी, तो इसे तुम उम्र भर के लिए अपने साथ में रखो। ठीक है भैया। इसे कभी भूलना नहीं। जी ये तुम्हारा अर्धांगिनी बनकर रहेगी। ठीक मानता हूँ। हाँ हाँ दोस्तों, हमारे संगीत का नाम था कसम खून की। कसम खून की, भाई भाई का दुश्मन उर्फ डाकू लाखन सिंह। हम लोग अपना ड्रामा पूरा करके दिखाए। आप लोग सोहर मंगल, पूर्वी कहरवा कुछ भी सुन सकते हैं। और जय कलमल बलिहारी राधे श्याम सीताराम। जय कलमल बलिहारी राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। जब भक्तों ने डाला फटनाया पवन हरिया एक नंदा। जब भक्तों ने